वेंग, जो कि इस बात से अनजान था कि वांग जी मिशन पर गया हुआ है, उसे भी वांग जी की बहुत याद सता रही थी। उसका मन उदास था, ना ही तो वो सही से खाना खा पा रहा था और ना ही तो वो किसी से बात कर पा रहा था। रात में वो अपने रूम में लेटा हुआ था। वो फिर से लान वांग जी का नंबर मिलाता है, पर इस बार भी फ़ोन स्विच ऑफ ही था। अब उसका मन घबराने लगा था कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तभी वेंग कहता है, तुम भी ना वेंग, कितना फालतू की बातें सोचते हो। तुम्हें तो अपने हस्बैंड से नाराज़ होना चाहिए, उन्होंने तुमको एक बार ही मनाने की कोशिश नहीं करी। मिस्टर वांग जी स्ट्रिक्ट पर्सन हैं, उन्हें किसी को मनाना भी तो नहीं आता है ना, मिस्टर खड़ूस कहीं के। तभी वेंग अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट जाता है। उसे वांग जी का वो किस, वांग जी का वो प्यार करना, उसे अपने सीने से लगाना, लव मेकिंग, वांग जी की बॉडी पर वो स्कार्स। मिस्टर वांग जी कितना ज़्यादा सेक्सी हो गए थे जब वो और वेंग इंटीमेट हो रहे थे। अचानक से ये सारी बातें याद आते ही वेंग की आंखें खुल जाती हैं। वो लान वांग जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, बुरी तरह से मिस कर रहा था। वेंग की बॉडी हॉट होने लगी थी। उसके अचानक से फेरोमोन्स रिलीज होने लगते हैं। ये देखकर वेंग चौंक जाता है और कहता है, मैं हीट में क्यों आ गया? क्या क्या उनके बारे में सोचते ही वेंग की सांसें हैवी होने लगी थी। वो एक ओमेगा था, उसे अपने हस्बैंड अल्फा लान वांग जी की इस टाइम पर बहुत ज़रूरत थी। वेंग लड़खड़ाते हुए कदमों से टेबल तक पहुंचता है और ग्लास में पानी लेकर पानी पीने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद वो कुछ शांत हो जाए, कि शायद वो कुछ बेटर फील करे। पर ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। उसकी बॉडी और ज़्यादा हीट होने लगी थी, उसकी सांसें गर्म होने लगी थी। वेंग बहुत परेशान हो गया था। वो कहता है, अब मैं क्या करूं? मैं मॉम को या जियांग चेंग को या किसी को भी इस बारे में नहीं बता सकता हूं, और मिस्टर लान वांग जी का फ़ोन स्विच ऑफ है। अब मैं क्या करूं? मुझे मुझे मेरे हस्बैंड की बहुत ज़रूरत है। वेंग की सांसें हैवी होने लगी थी। उसकी बॉडी पर से कंट्रोल हट चुका था। वेंग जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है और वांग जी को कॉल मिलाता है, पर उसे तो पता ही नहीं था कि वांग जी मिशन पर गया है। वेंग की बॉडी बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो गई थी। उसका लोअर बॉडी पार्ट बहुत हार्ड हो गया था। वेंग को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे खुद से ही अपने आप को शांत करना था। वेंग बहुत परेशान था। उसे बस वांग जी का टच, वांग जी की याद सता रही थी। पर उसे तभी रोना आ जाता है, क्योंकि वो अपने लोअर बॉडी पार्ट को हैंड से रब करता जा रहा था, अपने निपल्स को फिंगर से रब कर रहा था। पर बार बार उसे लान वांग जी के टच की, उसके किसेस की याद आ रही थी। वेंग रोते रोते कहता है, मिस्टर लान वांग जी, आपने आपने मेरे साथ ऐसा क्या किया है? मुझे खुद को टच करने में बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं आपके बिना पागल सा हो जाऊंगा। ऐसा भी क्या गुस्सा कि आप अपना फ़ोन ही नहीं ऑन कर रहे हो? आपको नहीं पता मिस्टर वांग जी? तभी वेंग के मुंह से निकलता है, हस्बैंड, मुझे आपकी कितनी ज़रूरत है, प्लीज़ आप अपना फ़ोन ऑन कर लीजिए, मुझे कॉल कर लीजिए। वेंग को बहुत रोना आ रहा था, पर वो हीट में था, उसे खुद को शांत करना ही था। पर बार बार अपने लोअर बॉडी पार्ट को टच करके भी उसे बिल्कुल भी रिलीफ नहीं हो रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, और ना ही तो वेंग को प्लेजर महसूस हो रहा था। वेंग अपने लिप्स बाइट कर लेता है और अपना हाथ लोअर बॉडी पार्ट से हटा लेता है, क्योंकि 1 घंटा बीतने के बाद भी उसे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। उसे बस वांग जी का टच, वांग जी का प्यार चाहिए था। वेंग तड़प रहा था, उसकी बॉडी तड़प रही थी अल्फ़ा लान वांग जी के लिए। वो बाथरूम में जाकर शावर लेता है और रोते रोते कहता है, आई मिस यू लान वांग जी, एंड आई हेट यू, आई रियली हेट यू। मेरी ऐसी हालत है कि मैं आपके अलावा किसी से कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। वेंग बहुत रोता है। वो 1 घंटे तक शावर के नीचे खड़ा रहता है। उसकी बॉडी नंब पड़ने लगी थी। वो अभी भी हीट में था,
पर अब उसकी बॉडी वीक हो चुकी थी। वेइंग गाउन पहनकर बाहर निकलता है और कपड़े चेंज किए बिना ही बेड पर लेट जाता है। अभी भी वेइंग के आंसू बह रहे थे। वो रोते रोते सो जाता है। अगली सुबह आती है। जैसे ही वेइंग की आंख खुलती है, वो तुरंत अपना फ़ोन चेक करता है कि शायद वांग जी ने कॉल की हो, पर कोई कॉल नहीं आई थी। 1 घंटे तक शावर में लगातार खड़े रहने की वजह से वेइंग को फीवर आ गया था। तभी उसके डोर पर नॉक होती है। वेइंग किसी तरह से बेड से उठता है और रूम का डोर ओपन करता है। वहाँ जियांग चैंग खड़ा हुआ था। वेइंग कहता है, ब्रदर क्या हुआ, आप इतनी सुबह? तभी जियांग चैंग कहता है, वेइंग क्या तुमने सुना है? टीवी पर न्यूज़ आ रही है कि एक स्कूल पर टेररिस्ट ने अटैक किया था। पुलिस फोर्स की एक स्पेशल टीम भेजी गई है जिसमें तुम्हारा हस्बैंड लान वांग जी भी है। ये सुनते ही वेइंग शॉक्ड हो गया था। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वांग जी ने तो उसे कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। वो लड़खड़ा जाता है। तभी जियांग चैंग उसे संभालता है और कहता है, डोंट वरी, मिशन सक्सेसफुल हुआ है, बच्चों को बचा लिया गया है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर घायल हो गया है और वो कोई और नहीं, तुम्हारा हस्बैंड है, लान वांग जी। वेइंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, ब्रदर मुझे अभी मिस्टर वांग जी से मिलना है, मुझे उन्हें देखना है। जियांग चैंग कहता है, वेइंग तुम्हें इतनी तेज़ फीवर है और ऊपर से लान वांग जी यहाँ सिटी में नहीं है। वो कल या परसों स्पेशल फ़्लाइट से यहाँ आ पाएगा। मिशन जल्दी ख़त्म हो गया था इसलिए, वरना तो उसे यहाँ आने में कई दिन लग जाते। वेइंग कहता है, तो फिर मुझे लान मैंशन जाना है। मैं अपने हस्बैंड का वहीं पर वेट करूँगा। मिस्टर वांग जी बिल्कुल ठीक होंगे। तभी जियांग चैंग वेइंग को संभालता है और कहता है, वेइंग प्लीज़ शांत हो जाओ। वांग जी के हाथ में गोली लगी थी। अब वो खतरे से बाहर है। वेइंग की जान निकल गई थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि पुलिस ऑफिसर्स की वाइफ पर क्या बीतती होगी। वो रोते रोते कहता है, ब्रदर प्लीज़ मुझे लान मैंशन ले चलिए। वेइंग की ज़िद के आगे जियांग चैंग को झुकना ही पड़ा। वो वापस से उसे लान मैंशन में लेकर गया। लान शीरेन और शीजन बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी वेइंग अंदर भागते हुए आता है और कहता है, बिग ब्रदर मिस्टर वांग जी। शीजन कहता है, वेइंग वांग जी को अर्जेंटली मिशन पर जाना पड़ा, उसकी छुट्टियां भी कैंसिल हो गई थी। वेइंग रोते रोते कहता है, बिग ब्रदर मेरे हस्बैंड ठीक तो है ना? शीजन कहता है, वेइंग डोंट वरी, वांग जी अब ठीक है और वो कल वापस आ जाएगा। लेकिन तुम्हारी इतनी तबीयत ख़राब थी, फिर भी तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें आराम करना चाहिए था अपने ही घर पर। तभी जियांग चैंग कहता है कि वेइंग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वेइंग की हालत ख़राब होती जा रही थी। उसे अचानक से बहुत तेज़ चक्कर आ जाता है। शीजन और जियांग चैंग उसे सोफ़ा पर बैठाते हैं। वो कहता है, बिग ब्रदर मुझे एक बार अपने हस्बैंड से बात करनी है। तभी लान शीरेन कहता है, वेइंग हिम्मत रखो, हमारा वांग जी बहुत स्ट्रांग है और वैसे भी वो अभी रेस्ट कर रहा है, सो रहा होगा, तो हम में से कोई भी उससे बात नहीं कर सकता है। वेइंग के लिए वांग जी के बिना एक एक पल बिताना बहुत कठिन हो रहा था। उसे नींद की दवा दी गई थी ताकि वो कुछ देर के लिए सो जाए। वांग जी को स्पेशल फ़्लाइट से वापस लाया गया। शीचन उसे लेने एयरपोर्ट पर गया था। वांग जी का फ़ोन उसे वापस दे दिया गया था। वो जैसे ही फ़ोन को ओपन करता है, उसमें वेइंग की कम से कम 60 मिस्ड कॉल्स का मैसेजेस आया था। शीचन कहता है, वांग जी क्या तुमने वेइंग को नहीं बताया था कि तुम मिशन पर जा रहे हो? वांग जी कहता है, मैंने वेइंग को मैसेज किया था, लेकिन तभी जब वो मैसेज बॉक्स ओपन करता है तो उसमें मैसेज नॉट सीन दिखा रहा था। शीजन कहता है, वांग जी वेइंग की हालत बहुत ख़राब थी। जब वो कल घर आया था उसे फीवर था और वो बस तुम्हें देखने के लिए ज़िद कर रहा था, परेशान था। डॉक्टर्स ने उसे नींद की दवा देकर सुला दिया था। वांग जी सुनकर शॉक्ड हो गया था। उसने तो वेइंग को मैसेज भेजा था, पर क्या वो देख नहीं पाया था उस मैसेज को? शीचन कहता है, वांग जी अब वेइंग को तुम ही संभाल सकते हो। वांग जी की भी आंखें बाहर आई थी। वो जल्द से जल्द वेइंग से मिलना चाहता था, सारी गलतफहमी दूर करना चाहता था, उसे अपने गले से लगाना चाहता था, प्यार करना चाहता था। उसे नहीं पता था कि वेइंग की इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।